अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं। चलिए 20 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 49,42,596 केस हो चुके हैं अब तक, और वहीं मरने वालों की संख्या जो है वो 3,21,981 पहुंच चुकी है। इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 19,36,311 है। यही आंकड़ा अगर दुनिया भर में देखा जाए तो एक नंबर पे अमेरिका है, जहां पे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15.5 लाख से भी ऊपर गई है। 15,60,000 के आसपास संख्या पहुंच चुकी है, और मौतों का आंकड़ा जो है वो 92,500 हो चुका है ऑलमोस्ट। नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे स्पेन है, 4 पे ब्राजील है, 5 पे यूके है, और अब इटली 6 नंबर पे पहुंच चुका है। इसी रेस में हमारा भारत भी कोई खास पीछे नहीं है। भारत के अंदर जो है ये केसेस 1,04,000 होने वाले हैं। एक दिन के अंदर 3600 से भी ज्यादा केस आए हैं, और अभी तक तो महाराष्ट्र अपडेट भी नहीं हुआ है। मौतों का आंकड़ा 60 नए लोग मरे हैं, जिसमें से 3216 मौत अब तक हो चुकी है इंडिया के अंदर। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 144 3 महीनों के लिए बढ़ा दी है? तो अभी हाल ही में आईपीसी की धारा 144 जो है वो 3 महीने के लिए बढ़ाई है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ऐसा क्यों किया है सर? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि देखो 144 धारा जो है वो पब्लिक गैदरिंग को ही रोकती है, 5 या 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ में इकट्ठा नहीं होने देती है। और वर्तमान में अभी कोविड-19 बीमारी ही ऐसी है जो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज्यादा रखी जाए उतना ही इस महामारी से बचा जा सकता है, संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसी वजह से धारा 144 लगाई गई है, ताकि पब्लिक गैदरिंग ना हो, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी के रूल को फॉलो किया जा सके। बात छत्तीसगढ़ की हुई है, तो छत्तीसगढ़ को मैप में देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो है रायपुर। अच्छा, इसका पुराना नाम रायपुर था, लेकिन इसका बाद में नाम बदल के नया रायपुर कर दिया। लेकिन वर्तमान में इसका नाम जो है वो अटल नगर है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम अनसुईया उकी है, और यहाँ की टोटल जनसंख्या 2.55 करोड़ है। छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा भी पुकारा जाता है। हरियाणा में धान का कटोरा करनाल है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिएगा WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो ये वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन भी जो है वो जिनेवा में ही किया जा रहा है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये है वो सभा की रियल फोटो, ठीक है। ये सारे बैठे हैं, कोई कुर्सी पे आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, स्वाद ले रहे हैं सारे के सारे आराम से। पर किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं सारे के सारे भाई? ये कर रहे हैं अभी एक ही तो बात है करने लायक दुनिया में। वो कौन सी बात है? कोविड-19 से कैसे जो है बचा जा सकता है, वैक्सीन जो है वो कब डेवलप्ड होगी, ये सारी बातों से जो है कैसे निजात पाया जा सकता है। बात की जाए अगर WHO की, तो WHO के स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम टेड्रोस अधानोम है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अंदर जो है WHO में लगभग 62 देशों का एक गठबंधन है, जिसके अंदर बांग्लादेश, कनाडा, रशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, जापान जैसे देश जो है इसके अंदर शामिल है। और भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो है वो समझौता भी किया है, एक गठबंधन भी किया है। आगे बढ़े हम लोग, तो किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो ये साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया हाल ही में कर्नाटक स्टेट ने। बी ऑप्शन सही है। स्टार्टअप का मतलब है जो न्यू कमर्स है, न्यू बिजनेस को जो है अभी चलाना शुरू कर रहे हैं, और इसका मेन लक्ष्य यही है कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बढ़ावा देना, साइबर से थोड़ी सी सुरक्षा मिल सके, साइबर सिक्योरिटी मिल सके, भारत के अंदर जो है साइबर सिक्योरिटी को एक्सेलेरेशन मिल सके। इसलिए 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सेलरेटर लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक ने किया, तो कर्नाटक को मैप में देखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं या सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कर्नाटक के गवर्नर का नाम वज्जूभाई वाला है। कर्नाटक की जनसंख्या 6.41 करोड़ है। मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है।
आगे बढ़े हम लोग तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो सैनिकों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की है हाल ही में राजस्थान ने। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। राजस्थान मूल के सैनिक जो है वो रोडवेज बसों के अंदर फ्री में अब जो है वो यात्रा कर सकेंगे, और शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले जितने भी हैं वो, थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा ये भी। और राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज के सभी श्रेणियों में जो है निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी, क्योंकि उनको शौर्य चक्र जो है वो मिला हुआ है। और बात की जाए राजस्थान की तो मैप में देख लीजिएगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां पे 3,41,000 प्लस जो है वो क्षेत्रफल है यहाँ का। राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि है, बालू मिट्टी सबसे ज्यादा है। थार मरुस्थल राजस्थान का एक हिस्सा है, और यहाँ की जनसंख्या 6.89 करोड़ है। यहाँ के गवर्नर का नाम कलराज मिश्रा है। राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। जोधपुर सन सिटी है, और राजस्थान के अंदर व्हाइट सिटी उदयपुर है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अशोक गहलोत है, याद रखिएगा। सचिन पायलट यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अब 5वीं बार शपथ ली है इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे थोड़े चौड़े होकर खड़े हैं ना, यही है इजराइल के प्रधानमंत्री। 1996 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2005 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बने थे ये, और 2009 में फिर से दोबारा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बने। इजराइल का एक क्वेश्चन और आएगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, अगला आगे आएगा बताता हूं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? सुपर अर्थ की खोज की है न्यूजीलैंड ने। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। हालांकि इसमें नासा ने भी काफी सारा रिसर्च किया है, ठीक है। अब ये सुपर अर्थ माना जा रहा है कि बिल्कुल अर्थ जैसी ही है, जैसे जैसी हमारी पृथ्वी है बिल्कुल वैसी ही है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी मौजूद है, और सुपर अर्थ बहुत सारे ग्रहों को दूर आगे जाके जो है पृथ्वी जैसा ही मिलने वाला है, ठीक है। नासा ने भी ऐसा माना है कि इसके अंदर जो है पृथ्वी जैसा ही है, और इस जो पृथ्वी से लगभग ये 10 गुना भारी भी है, ऐसा नासा का कहना है। अच्छा, बात की जा रही है न्यूजीलैंड की। जो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, याद रखिएगा। जैकिडा अर्डन जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री है। नासा के बारे में आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और नासा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? चलो, स्थापना 1958 में हुई थी, मैं बता देता हूँ आपको। हेड बताइएगा आप लोग, और इसके फुल फॉर्म बताइएगा मुझे। अगला जो हमारा सवाल है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड इट्स एरियाज इनटू रेड एंड नॉन रेड जोन? कौन सा भारत का राज्य है जिसने रेड और नॉन रेड जोन जो है अलग अलग डिवाइड किए हैं? तो ये किए हैं अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हालांकि ऐसे भारत के और राज्यों में भी किए हैं, श्रीनगर वगैरह में भी किया है ऐसा, ठीक है। ये रेड और नॉन रेड जोन करने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि एक ऐसा एरिया जहां पे कोविड-19 के केसेस ज्यादा है, बस उसी को एक कंटेनमेंट जोन रखा जाए, बाकी को फ्री कर दिया जाए, ताकि आर्थिक पहिया या इकोनॉमिक रेट जो है उसको थोड़ा सुधारा जा सके। महाराष्ट्र की बात हुई है तो मैप में महाराष्ट्र देखिएगा। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.42 करोड़ है। मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे, और गवर्नर का नाम जो है वो है भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल जो है वो मुंबई है। सेक्स रेशियो कितना है यहाँ पे भाई? 1000 पुरुषों पे जो है 929 महिलाएं हैं। ये सिंबल आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत जरूरी है। ये जैसे ऊपर एरो लगा होता है ना, ये पुरुषों का होता है, ऐसे जो प्लस लगा हुआ है ये होता है फीमेल्स के लिए। मैं इसलिए ही याद करवा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आप कभी किसी, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी ऐसे बड़े मॉल में जाते हैं, तो टॉयलेट के ऊपर सिंबल भी यही होते हैं। यहाँ पे ही शी लिखना आजकल थोड़ा कम कर दिया, तो कहीं गड़बड़ हो जाए, आप मतलब मैन वुमेन वाले में कहीं टेढ़े बेढ़े फंस जाएं। आप याद कैसे करेंगे इन दोनों को? देखो, मैंने जैसे याद कर रखा है, ये ऊपर एरो है ना, ऊपर एरो का मतलब क्या है कि आदमियों, ये पुरुषों के लिए है। आदमियों की सोच जो होती है ना वो बहुत ऊंची होती है, आप ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। आदमियों की सोच बहुत ऊपर होती है। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, ठीक है। तो महिलाओं की सोच जो है ना वो पॉजिटिव होती है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि महिलाओं की सोच पैरों में होती है, ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है बेटा। महिलाओं की सोच, ये प्लस का सिंबल है तो आप ऐसे याद कर लो, महिलाओं की सोच पॉजिटिव होती है और पुरुषों की सोच वो बहुत ऊपर की होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो।
खैर आगे बढ़ते हैं हम। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हाउ मेनी सिटीज एज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कितने शहरों को जो है 5 स्टार सिटी जो है वो घोषित किया है, जिनके अंदर गार्बेज फ्री जो वेस्टेज होता है शहर का वो बिल्कुल जीरो है, उन्होंने मतलब उसको खत्म ही कर दिया है। तो ऐसी 6 सिटी है उनको गार्बेज फ्री सिटी जो है घोषित किया है। ये ऑप्शन सही है। भारत के 5 राज्यों की है ये, गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इनकी 6 सिटीज है, उनके अंदर एक अंबिकापुर है, एक राजकोट है, सूरत है, मैसूर है, इंदौर है। इंदौर तो हालांकि होना ही था क्योंकि ये भारत का सबसे साफ शहर है, और एक नवी मुंबई है। ठीक है, इसके अलावा 65 सिटी है उनको 3 स्टार मिला है, 70 सिटीज को जो है वो सिंगल स्टार मिला है। Which among the following world leaders is taking hydroxychloroquine to boost his immunity against COVID-19? कौन से देश के नेता हैं जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन दवाई ले रहे हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? एकमात्र ले रहे होंगे भाई, इनमें सबसे ज्यादा खतरा इसी भाई साहब को है, डोनाल्ड ट्रंप ही। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये देख रहे हैं भाई, मैं ले रहा हूं। अच्छा, क्या ये ठीक हो जाएंगे भाई? क्या ये ठीक है? देखिएगा, डॉक्टर के बिना सलाह के लेना बिल्कुल गलत है। इसे नाइजीरिया वगैरह में, अमेरिका में भी इवन एक की मौत हुई थी, नाइजीरिया में 3 मरे थे। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन एक डॉक्टर की सलाह पे लिया जाए तो ऐसा कुछ रिसर्च में साबित हुआ है कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है ये। वैसे मेनली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो है ये मलेरिया की दवाई है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेनी गेट्स हैज सॉन इन एज ए अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेनी गेट्स अभी हाल ही में एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में किस देश की शपथ ली है? इन्होंने इजराइल की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब आप कंफ्यूज हो गए, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू, तो अब ये कैसे बन गए? देखिएगा, बहुत लंबे टाइम से 18 महीने से लगभग जो इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है कहिएगा। जो बेनी गेट्स है इन्होंने जो है नेतन्याहू की सरकार गिराने के लिए जो है वो बहुमत है वो कोर्ट में पेश किया था। हालांकि ये जीत भी गए थे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार वगैरह का आरोप था। लेकिन इन्होंने आपस में फिर डील कर ली, क्योंकि राजनीति तो राजनीति होती है। अब डील कर ली तो क्या हुआ कि ये इलेक्शन दोबारा ना करने की बजाय क्या किया इन्होंने कि वैसे एक दूसरे के काफी टक्कर में थे ये, लेकिन इन्होंने क्या किया कि आधे आधे टाइम पे आप प्रधानमंत्री ले लेंगे। जैसे कि क्या है कि अब ये प्रधानमंत्री बन गए बेंजामिन नेतन्याहू, और जब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये बेनी गेट्स रहेंगे रक्षा मंत्री। 18 महीने के बाद में क्या होंगे, ये अदला बदली कर लेंगे। जो ये बेनी गेट्स हैं ये बन जाएंगे इजराइल के प्रधानमंत्री, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के बन जाएंगे रक्षा मंत्री। तो ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी टाइम से ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में चल रहा था, आप इसे याद कर लीजिएगा। बेनी गेट्स आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। इजराइल की बात हुई है तो मैप में देखिएगा, ये है इजराइल। इजराइल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल जेरूसलम है, और यहाँ की जनसंख्या 88.8 लाख है। J&K बैंक के नए एमडी किससे बनाया गया है? तो J&K बैंक के जो है वो जुबेर इकबाल को नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। इस बैंक के हेडक्वार्टर जो है वो श्रीनगर के अंदर है। सीईओ का नाम जो है RK छिब्बर है। वुहान डायरी जो है ये एक बुक लिखी है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वुहान डायरी लिखी है फांग फांग ने। ठीक है, ये री फांग फांग, ठीक है, ये री फांग फांग लॉकडाउन में खाली बैठी थी, 60 दिनों के अंदर एक किताब लिख दी। और क्या हुआ था लॉकडाउन के दौरान, क्या किया और क्या नहीं किया, फलाना दिमाग, हमारा दिमाग खराब करना था तुम्हें। नाम देखो इनके, फांग फांग, वाह जी वाह। चलो बढ़िया ही बात है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और खुद भी हैप्पी रहना, और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिएगा, इसी के साथ इजाजत दीजिएगा मुझे, कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में।